जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल S10 BPSC में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक अपडेट लेकर आ चुका हूं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं, मेरे प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ एक नया अपडेट होता है। और हर एक वीडियो के भांति ये भी वीडियो जो जो है, ये समझ लीजिए कि न्यू पैटर्न पे है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो चीज़ों पर बात करने वाला हूं। एक बीटीएससी एनएम, जिसकी सुनवाई 18 अप्रैल को है, और एक बीटीएससी इंजीनियर के लिए, जिसमें इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए केस किया गया है। देखिए, इस दोनों केसेस में प्रॉब्लम क्या है। एक केस बीटीएससी जो की है वो सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में की है, वो उसके साथ है। लेकिन बीटीएससी इंस्ट्रक्टर वाले स्टूडेंट खुद बीटीएससी के ऊपर केस किए हैं 18 अप्रैल में। जैसे कुछ लोगों के मुताबिक बोला जा रहा है क्या कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है उसे नहीं बदला जाएगा और 2018 नियमावली के तहत ही होगा। 2018 की बात बोला जा रहा है बहुत लोगों के द्वारा। अब 24 घंटे के अंदर 3 से 4 लोग जो यूट्यूब पर वीडियो रेगुलर बनाते हैं, उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट लगभग कुछ अचानक सडनली टर्न ले लिया है कि 2018 नियमावली के तहत होगा। अब पता नहीं उनके पास कहीं से कंक्लूजन मिला होगा या कुछ आधार मिला होगा, उस आधार पे वो लोग बोल रहे होंगे। मैं उनका विरोध नहीं करूँगा, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सब कोई बोल सकता है। लेकिन 2018 नियमावली पर किस आधार पे होगा ये तो हाई कोर्ट ही बताएगा। और हाई कोर्ट के पास इतना अधिकार है भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 के तहत कि अपने दिए हुए जजमेंट को वो दोबारा पलटने का अधिकार रखता है, फिर से उसे संशोधन कर कर दोबारा रिजल्ट जारी करने का अधिकार देता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 226। और 226 को सिर्फ याचिका के तौर पे आप ना देखिए, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसका एनालिसिस, विश्लेषण कई तरीकों से किया है हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट के लिए। ठीक, राज्य स्तर पर कोई सरकार, कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसके अगेंस्ट में जाती है, नियमों का विरोध करती है, योग्यताओं पर रोक लगाती है, तो उस आधार पे 226 का प्रयोग कर कर आप यहाँ भी प्रयोग किए हैं। प्रयोग कर कर तो वहाँ जा ही सकते हैं, और यहाँ पर इसी का स्पेशली प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो यही है, यही मैटर था। और एक और चीज़, चूँकि बीटीएससी का इंस्ट्रक्टर का जो सुनवाई होने वाला है वो 20 अप्रैल को होगा, और 20 अप्रैल को भी देखिए क्या होता है क्या नहीं है। तो इतना मामला पेचीदा कर दिया गया है, क्या बताएं, कल्पना नहीं किया जा सकता। एक तरफ इंजीनियर लोग सोच रहे थे कि चलो जो लोग जिनका मार्क्स स्कोर अच्छा आया है जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो अपना जिनका अलग अलग ड्रीम है वो लोग ऊपरी पायदान के लिए लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अजीबो गरीबों की प्रक्रियाएँ चल रही है। ठीक, अभी आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव है, और देखिए चुनाव से संबंधित एक और बात बताना चाहते हैं। देखिए, अगर वैसे लोगों को मत देना है इसमें जो आपके हक के लिए आवाज़ उठाए, एजुकेशन की बात करे, लगे कि हाँ ये एकता अखंडता किसी का प्रभावित नहीं करेगा, जो जाति धर्म मजहब से ऊपर सोच रखता हो, ऐसे लोगों को भी चुनना है। क्योंकि देख लीजिए, नेता किसी का नहीं होता है। कार्ल मार्क्स ने बोला है, खुद कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि नेता को करप्ट होना चाहिए। ठीक, लेकिन इतना भी करप्ट मत होइए कि किसी का भविष्य खराब कर दीजिए। कई सारे एनएम स्टूडेंट हैं, कई सारे एनएम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगा था कि चलो ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, नौकरी हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पिता हैं जिनकी घर में, समझ लीजिए कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग बिहार राज्य से, वहाँ पर इतनी बड़ी विडम्बना है कि अगर कोई किसी के घर में लड़की पढ़ रही है, बेटी खासकर, अगर वो स्कूल, घर से स्कूल निकलकर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, तो लोग उसे कई तरह से देखते हैं, कई तरह से आलोचना करते हैं। उन लड़कियों ने, खासकर मेरे पास पर्सनली उन लोगों ने मैसेज भी किया है, मैं कॉल तो नहीं पिकअप करता अब, लेकिन उनके मुताबिक उन लोगों का भी दर्द है कि देखिए क्या बताएं, कि हम लोग सोचे थे क्या कि ज्वाइन एग्ज़ाम निकल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो मेरे पेरेंट्स है, कई कई लोग तो ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे घर से कुछ लोग हैं जिनका तो शादी हो चुका है, और ये बहाली को लटका दिया है, मतलब साफ मनोबल तोड़ कर रख दिया गया है।
आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास इतना अधिकार है कि वो अपने दिए हुए फैसले को दोबारा से पलट सकता है। और इसमें एक और चीज है, हाई कोर्ट अगर कोई अपना फैसला सुनाता है और सुनाने के उपलक्ष्य में समझ लीजिए कि ऊपरी पायदान पर अगर जो याचिकाकर्ता है, जिसने केस किया है, जिसने एलपीए दर्ज किया है, अगर वो ऊपरी पायदान पर जाते हैं और ऊपरी पायदान पर, यानी ऊपरी पायदान पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, अगर यह सिद्ध कर देता है कि हाई कोर्ट ने अवहेलना तरीके से ये सिद्ध किया है, तो उस पर याचिकाकर्ता के ऊपर जुर्माना लग सकता है और उसे गिरफ्तारी किया जा सकता है। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग है, ये सब इसी में है हाई कोर्ट के 226 में। उसके बाद देखिए, इसके लिए कंडीशन भी होगा कि अवहेलना किया गया हो हाई कोर्ट के द्वारा तब। और आपको मालूम होगा कि जो 10 अप्रैल को एलपीए दर्ज किया गया था, उसमें अभी तक कोई मर्ज नहीं हुआ है, आप चेक कर लेंगे ऑफिशियल साइट पर जाकर। और सभी से बोला गया था कि आज सभी पिटिशनर जो हैं उनको नोटिस किया गया था कि अपने एडवोकेट के माध्यम से वकालतनामा क्या करेंगे, पेश करेंगे। और सभी ने अपना अपना वकालतनामा क्या किया, पेश कर दिया। 1970 सेक्शन जो है सीआरपीसी के धारा 379 अधिनियम 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। ठीक, 20 अप्रैल 2023, आज से एक साल पहले चले जाइए, 20 अप्रैल 2023 में 226 के तहत ही, अभी जो मैंने बातें बोला ये सब 226 के तहत ही है। हाई कोर्ट अपने फैसले को फिर से दोबारा पलट सकता है, ये अधिकार है उसके पास। तो ऐसा जो लोग बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट अपने फैसले को नहीं बदल सकता है, वो सर्वमान्य है, तो सर्वमान्य है मानते हैं। ठीक, हाई कोर्ट के फैसले या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन पूरा भारत देश चलता है। भारतीय संविधान की धारा आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी वो समीक्षा कर सकता है। ठीक, और आपको मालूम है कि हाई कोर्ट में जो भी एलपीए दर्ज किया जाता है उसकी सुनवाई का जो डेट होता है, यानी जो सुनवाई का दिन होता है, वो 30 दिन से लेकर 45 दिन होता है दोस्तों। ठीक, यानी हाई कोर्ट में आप अपील दर्ज करते हैं, एलपीए के लेटर पेटेंट अपील सिविलियन फॉर्म में होता है। ठीक, इसमें कोई भी फैसला जो होती है वो 45 दिन के अंदर उसे निपटाना होता है 45 दिन के अंदर। और 45 दिन के अंदर नहीं निपट रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एलपीए का जो डेट का सुनवाई होता है वो 90 दिन होता है, 90 दिन। किसी किसी कारणवश इसकी डेट बढ़ जाती है, उसका सिचुएशन अलग होता है, जब मामला पेचीदा हो जाता है तब। यहाँ पर दोनों तरफ से केस हुआ है तो इसे हम काउंटर बोलेंगे। ठीक, काउंटर, ये सिर्फ सरकार के खिलाफ है। ठीक है, सरकार के खिलाफ है। इसमें सरकार जो नीतियाँ बनाती है वो नीतियाँ अगर व्यक्ति के शिक्षा है, यानी शिक्षा का जो अधिकार है, उसको अगर वो अवहेलना करती है, सीमित करती है, उसके लिए 226 का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी अभी यहाँ पर 226 के तहत ही चल रहा है। 226 के तहत 226 से निपटने के बाद आगे आपके ऊपरी पायदान के लिए आर्टिकल 32 है, अभी वो सेफ है, अभी उसमें कोई लोग कदम नहीं बढ़ाए हैं। तो अभी 226 का ही चल रहा है और 18 अप्रैल के साथ आपका सुनवाई होगा। चूँकि बीटीएससी का इंस्ट्रक्टर का जो सुनवाई होने वाला है वो 20 अप्रैल को होगा। और 20 अप्रैल को भी देखिए क्या होता है क्या नहीं है, तो इतना मामला पेचीदा कर दिया गया है, क्या बताएं, कल्पना नहीं किया जा सकता। एक तरफ इंजीनियर लोग सोच रहे थे कि चलो जो लोग जिनका मार्क्स स्कोर अच्छा आया है जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो अपना जिनका अलग अलग ड्रीम है वो लोग ऊपरी पायदान के लिए लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अजीबो गरीबों की प्रक्रियाएं चल रही है। जानता हूँ कि सबको ये चीज़ मालूम है, लेकिन कई कई इंसानों का ज़मीर सो जाता है। और ये सब बातें जो एक होता है एक तरह से मोटिवेशनल के फॉर्म में बोल सकते हैं। ज़मीर जब सो जाता है तो ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे तो इंसानों को लगता है कि नहीं ये सही है। तो यही था, 18 अप्रैल
को नेक्स्ट सुनवाई है, उसमें देखिए हो सकता है कि जो बहुत सारे एलपीए हुए हैं उसको मर्ज कर दिया जाए और नेक्स्ट डेट लेकर फाइनल किया जाए। 18 अप्रैल का जो डेट है वो फाइनल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक तरह से बीटीएससी इंस्ट्रक्टर वाले के साथ भी वही प्रॉब्लम और एएनएम के साथ भी वही प्रॉब्लम, दोनों लोग पे आया है और कंडीशन सेम है दोस्तों। कुछ लोग चाह रहे हैं इंजीनियर वाले में कि बहाली को रद्द कर दिया जाए। बहाली तो देखिए बहाली रद्द नहीं होगा, जो लोग बोल रहे हैं वो मूर्ख हैं। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो बहाली रद्द नहीं होता है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जो बातों को समझते होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इंजीनियर की भाषा और मेडिकल की भाषा कानून की भाषा से लाखों गुना दूर है, ठीक है, कई कोसों दूर है। इसलिए कानूनी भाषा, कानून की भाषा को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक लॉयर ही समझ सकता है, एक लॉयर एस्पिरेंट जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छा से इन सब चीज़ों को समझते हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी चीज़ों का व्याख्या करना किसी मुद्दे पर थोड़ा टफ होता है, और टफ किस आधार पे होता है, जब आपका सेक्टर अलग अलग हो। लेकिन जब सेक्टर सेम है किसी का, तो वो आपको समझ लीजिए कि अच्छा से चीज़ों को एनालिसिस कर कर बता सकता है। और देखिए बीटीएससी इंस्ट्रक्टर में बहाली रद्द नहीं होगा। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में जाने पर बहाली रद्द होता है। क्यों भड़का रहे हैं आप किसी को या मनोबल तोड़ रहे हैं कि बहाली रद्द हो जाएगा? बहाली रद्द नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों इंस्ट्रक्टर वाले, तो समझ लीजिए कि बहाली रद्द नहीं होगा, मामला कोर्ट में है, किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगा। क्यों रद्द होगा? हाई कोर्ट में चला गया, बहाली ऐसे ही रद्द हो जाएगा। रद्द करने का भी बहुत सारे कारण देना पड़ेगा, नहीं तो आपको मालूम है ना कैसा आंदोलन कुछ दिन पहले ही बीटीएससी इंस्ट्रक्टर वाले पूरा घेराव किया है। पटना में क्या जो नहीं करना था वो लोग पूरा जाम कर दिया था लोग। तो वैसा नहीं वैसे करना है कि बहाली रद्द हो जाएगा। बहाली किसी कीमत पर रद्द नहीं होगा। जितने इंजीनियर साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ध्यान रखिए, बहाली किसी कीमत पर रद्द नहीं होगा। जवाब देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है, अगर वो रद्द भी करवाती है तो। ऊपरी पैदान है ना सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी हम लोग पहुँच जाएंगे जितने इंजीनियर लोग हैं। इंजीनियर बोले तो सब कॉन्ट्रैक्ट फ्रेशर सभी का बात किया मैंने, ठीक, किसी का पक्षपात नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और देखते रहें हर एक खबर नए अपडेट के साथ। स्टैंड बीपीएससी।